Bismillahirrahmanirrahim. Again, this is the second episode of the topic we were carrying out, subject-verb agreement that was going on. इस कैटेगरी में आज हम पढ़ेंगे कि there are the some nouns. वो क्या होते हैं? They are the single objects होते हैं, but they use plural verb और pronoun भी plural इस्तेमाल. उनको हम सिंगल बना सकते हैं विद द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स. मसलन अगर आप ग्लासेस है, सपोज ये आपके सामने है, तो क्या होगा? वेयर इज या वेयर आर माय ग्लासेस होगा. और अब यहाँ पे हमारे ग्लासेस जो है ये सिंगल होता है, प्लूरल होता है? सिंगल. तो लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल है, लेकिन जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है इसको ये प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है. तो इसका मतलब है कि ये डिफेक्टिव, इसको हम ग्रामर में इसको डिफेक्टिव इंडिविजुअल नाउन्स कहते हैं, कि जिसमें हम क्या करते हैं उसके हाँ वो होते सिंगुलर हैं लेकिन उसको यूज प्लूरल के तौर पे किया जाता है. फिर ऐसे नाउन्स को हम सिंगल बनाने के लिए आप पेयर ऑफ या इस तरह से कोई भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं. जैसे यहाँ पे शूज प्लूरल होता है हमेशा, लेकिन इसको अगर आपने क्या कहना हो, इसको सिंगुलराइज सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या होगा? अ पेयर ऑफ शूज. तो आप सब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा. जो कर्सर मूव करते हुए नजर आ रहा है आपको, ये पेयर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और ऑफ शूज जो है इसकी प्रेपोजिशन वो फ्रेज बन जाएगी, जो एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी प्रेपोजिशन फ्रेज एज एडजेक्टिव. तो इस तरह से वो क्या कर रहेंगे, वो सिंगल हो जाएगा. लेट्स सी यू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दिस. जी. वर बाइनोकुलर्स. जी. हैव. स्पेक्टिकल, चश्मे, ये भी मुराद होगा. which was. अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका स्पेक्टिकल्स नहीं रहा, वहां पे क्या आ गया? पेयर आ गया. फिर एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पे विच का इस्तेमाल करें, दैट का इस्तेमाल करें या हु का इस्तेमाल करें. ऐसी तमाम सूरतों में हमने देखना है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किस नाउन को एंटीसीडेंट कर रहा है. क्या ये स्पेक्टिकल को है, यस्टरडे को है, अहमद को है, या पेयर को है? तो ये पेयर को है तो उसी हिसाब से वर्ब एग्रीमेंट करेंगे इसका. याद रखिएगा एडजेक्टिव फ्रेजेस में अक्सर हमें गलती लग जाती है. तो हमने उन नाउन से उस नाउन के हिसाब से आपने लिखना है जिस नाउन के मीनिंग में वो इजाफा कर रही है उसकी जगह पे इस्तेमाल कर रहा है. जी. उसके बाद है जी और. अब यहाँ पे ये हेयर या देयर के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है. तो यहाँ पे क्या लगाना आपने? हेयर आर हो जाएगा. और डू यू लाइक क्या होगा? देम. ये प्रोनाउन के साथ भी एग्रीमेंट उसका ऐसे ही होगा. जी. डोंट और दे आर. have been हो जाएगा. have been हो जाएगा. tweezers are used होगा. the jeans were worn. ठीक है. और have been brought होगा. तो ये वो क्या है नाउन्स हैं जिनको डिफेक्टिव इंडिविजुअल नाउन्स कहते हैं, जो होते वो सिंगुलर हैं लेकिन वो प्लूरल वर्ब लेते हैं और प्लूरल ही नाउन लेते हैं. जी. एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं कॉमन वर्ड जो इस्तेमाल होने वाले हैं. have been होगा. stairs were होगा. वर्ड कौन सा है यहाँ पे? बिलोंगिंग्स है. जी. क्या होगा? they are huge. पर आउटस्कर्ट्स. अपने वर्ड पे जाहिर है अभी आपको क्योंकि एक ही टाइप के सेंटेंसेस हम कर रहे हैं, तो सुने, अब चूंकि एक ही टाइप के सेंटेंसेस कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा? सिमिलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहे हैं. तो ये वर्ड एक्चुअली देखने हैं आपने कौन कौन से. मिसेस वर होगा. ठीक है. FIA.
माइक थोड़ा सा जरा मुंह से दूर रखें ताकि आपकी जो है ना वो सांसों की आवाज ना आए। माइक दूर रखें, आपकी आवाज आ रही हो। जी, अब ये वो नाउन्स हैं जो एस पे एंड होते हैं। ये किसी सब्जेक्ट या फिलोसफी या किसी डोमेन ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। होते सिंगल हैं, लगते प्लूरल हैं, और लेकिन इसके साथ जब पर्सनलाइज हो जाए तो ये प्लूरल हो जाते हैं। जब ये पर्सनलाइज हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। मतलब कैसे कि अब जो है ना वो क्या है, जैसे ये कुछ नाउन्स हैं जिनके साथ फिर कुछ और नाउन्स हैं जो सिंगल ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के नेम है, कुछ डिजीजेस के नेम है, गेम है, कंट्री है। यानी ये वो नाउन्स हैं जो जो लगते प्लूरल हैं लेकिन होते ये सिंगल हैं। अब इनकी कुछ एग्जांपल देखेंगे जी जरा। जी, मैथमेटिक्स क्या होगा? Is. इज Is. होगा। is इस क्योंकि आप देखें इसके एंड पे क्या आ रहा है? एस आ रहा है, तो हम जनरलाइज करते हैं कि ये क्या होगा? ये प्लूरल होना चाहिए क्योंकि इसके एंड पे एस आ रहा है। तो अब उसके साथ क्या आ जाएगा? इज इस्तेमाल होगा। लेकिन ये पर्सनलाइज हो जाए, अगर हिज मैथमेटिक्स हो Have. जाए तो फिर है। have Have. ये सारे Have. जितने भी एक्स वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी डोमेन्स ऑफ नॉलेज हैं, या जितने भी फिलोसफी है, ये सभी के साथ एक्स आता है। एक्स का मतलब क्या होगा? डिस्कशन होती है, यानी मैथमेटिक्स की डिस्कशन। तो जैसे स्टडी आप भी कहते हैं उसको, जैसे लिंग्विस्टिक्स है तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये इनके साथ जब पर्सनलाइज हो जाए, पर्सनलाइज का मतलब हिज आ जाए, देयर आ जाए, माय आ जाए, योर्स आ जाए, तो तब हम इस्तेमाल क्या करते हैं? वहां पे इसको हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। जी, अगले देखिएगा जी। कुछ नाउन जो है वो प्लूरल दिखते हैं, ये तो मैंने बता दिया। ये बहुत सारी कैटेगरी, काफी सारी लंबी लिस्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं इसमें। Is. अब ये वो नाउन्स हैं जो हमें लगते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। Is. स्टैटिस्टिक्स इज, Were. वाज, Was. सॉरी वाज होगा, और was देयर स्टैटिस्टिक्स हो तो फिर क्या होगा? Don't. don't Don't. बिलियर्ड्स Their statistics. Has been. हैज बीन हो गया। has बिलियर्ड been यहाँ पे Has एज ए been. गेम हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स Holds. Holds. होल्ड्स होगा। अब स्टेट्स है तो ये नहीं समझना ये पूरा का पूरा कंट्री एज एन है, मतलब Is. इज होगा, ये बीमारी का नाम है। Was. वाज एस्टैब्लिश होगा, शाबाश। Has. हैज बीन होगा, लिंग्विस्टिक्स है। और अगर पर्सनलाइज कर लेते हैं हिज लिंग्विस्टिक तो फिर क्या होगा? have ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा जी, ये नाउन जो है ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं। इसमें जो मिस्टेक होती है आमतौर पे वो क्या होती है कि ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट पे इसके डिपेंड करेगा कि आया कि ये सिंगल है या प्लूरल है। मीन्स ऑफ इनकम इज भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। अगर अब डिपेंड करेगा कि इसके बाद आने वाला ये पूरे सेंटेंस किस फॉर्मेट में है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट पोज आ जाता है हिज मीन्स ऑफ इनकम आर या इज लिमिटेड बिकॉज क्या होगा? इट इज ओनली टीचिंग दैट फ्रॉम वेयर ही अर्न्स क्या होगा? हिज लाइवलीहुड। तो क्या होना चाहिए? Is. हो जाएगा, इज होएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेफर कर रहा है किसको? कौन से नाउन को रेफर कर रहा है? यहाँ पे वो Single. सिंगुलर नाउन को रेफर कर रहा है। तो ये डिपेंड करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट होते हैं। फिर दूसरी जो मिस्टेक आ सकती है इसमें कि हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे जहन में एक जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट मौजूद होता है कि जब नाउन सिंगुलर होगा तो एस के बगैर होगा और जब प्लूरल होगा तो एस लग जाएगा। तो इसका मतलब जो है वो ऐसा नहीं करना, ये याद रखिएगा। जब हमने इसका जो सिंगल होगा तभी मीन्स होगा और प्लूरल होगा तभी मीन्स होगा। ये नहीं है कि ऐसा हटा देंगे, वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। बस is दोनों सूरतों में हो सकता है, ठीक है? हाँ, दोनों सूरतों में ठीक है। दोनों सूरतों में हो सकता है। Have. हैव बीन होगा। कहाँ से पता चला जी आपको यहाँ पे हैव Different. लगाना है? डिफरेंट Different. जो है ना वो किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है?
प्लूरल क्वांटिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट वाला Does not. डज नॉट होगा। डज नॉट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करेगा, कौन सा कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं यहाँ पे कि डज नॉट होना चाहिए। Endangered species. लाइन होगा ना, व्हाइट लाइन की स्पीशीज। व्हाइट लाइन बता रहा है कि ये स्पीशीज जो है सिंगल में भी स्पीशीज होता है और प्लूरल में भी स्पीशीज होता है, यानी ऐसा हटाएंगे नहीं इसका। एक तो ये याद रखना है कि इसका ऐसे नहीं हटाएंगे जैसे मैंने पहले बीच में बताया। और यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये सिंगल है, यहाँ पे व्हाइट लाइन की एक ही स्पीशीज है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके साथ हमने डजंट इस्तेमाल करना। Have. बिन होगा यहाँ पे, किस वर्ड ने बताया हमें, सेवरल ने। Several. जी Was. सिंपल सा है, मैंने सिर्फ डिफरेंस बताने War. के लिए है। War. यहाँ वर्ड कौन सा है जो डिटरमिन कर रहा है, कौन सा वर्ड डिटरमिन कर रहा है? Many. जी, a series of volcanoes is हो गया, और many series of kidnapping Are. हो गया, ठीक है। तो ये क्वांटिफायर ऐसे हो सकते हैं। The headquarters was हेडक्वार्टर्स को हम सिंगल, ये मरकजी होता है इनफैक्ट, लेकिन इसको एस के साथ ही लिखते हैं। ये नहीं होगा सिंगल होगा हेडक्वार्टर हो जाएगा, प्लूरल होगा हेडक्वार्टर्स हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर बुक नंबर 1, द कैप्टन एस्टेब्लिश हेडक्वार्टर्स इन एन अबैंडन्ड बार, डू यू रिमेंबर? तो इस तरह से आपको वो मिस्टेक आ जाए वहां पे, तो एक में हेडक्वार्टर है, एक में हेडक्वार्टर्स है, और इस तरह से जो आपको आ जाए तो हेडक्वार्टर्स ही इस्तेमाल होगा उसमें सारी सूत्रों। इसके बाद अब आ जाए जी अगली कैटेगरी ऑफ जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इसकी दो तरह की कैटेगरीज हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की, एक जो हमेशा सिंगल इस्तेमाल होता है और एक जिनका डबल रोल होता है। डबल रोल कब है, जब काउंटेबल नाउन हो तो फिर वो प्लूरल होते हैं, और जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगे तो वो सिंगल होते हैं। आप जरा देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी। somebody Is not single. anyone who understands हो जाएगा, Understands. has. no one Realizes. realizes, सिंपल है। Here is. ये इन्वर्शन में भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी इन्वर्टेड सेंटेंस आ जाए तो ये इस तरह से भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड सेंटेंस मैंने आपको सिंपल दिया है, एग्जांपल में हम इसको जो आपका जो असेसमेंट होगी उसमें वो मुश्किल होगा, लेकिन ये आपने देखना है। बेशक यहाँ से पिछले काफी वर्ड हो, जैसे क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप क्या रेफर्स करो, टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्या होगा, हियर इज सम। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, बेशक जितना मर्जी पीछे जितनी मर्जी लंबी फ्रेज हो, लेकिन सब्जेक्ट आपका इज को किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो समवन के साथ ही कर रहा है, जिसके हिसाब से आपने प्रॉब्लम लगाना जी। बच्चे Arms. हो जाएगा, There was. होगा क्योंकि एवरीबॉडी जो ना सब्जेक्ट है हमारा। अब ये आगे जी अब ये आगे जी जो डबल इस्तेमाल होते हैं, जो काउंटेबल में भी सिंगल में भी इस्तेमाल होते हैं। अब जरा ऊपर वाले जरा एक दफा नजर डालें, somebody, someone, something, जरा मैं बोल रहा हूँ सभी का, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nobody, क्या होगा, no one, nothing, everybody, everyone और everything। तो ये जी क्या होगा, यहाँ पे हम तमाम केसेस में क्या होगा, इन तमाम केसेस में हमने देखा कि ये सारे के सारे जो ना वो प्रोनाउन क्या है, वो सिंगुलर। एक और बात आपने देखनी है कि अब somebody की जगह पे प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्या his होगा, her होगा, या he, his और her दोनों होंगे, किस तरह से होंगे? दोनों नहीं, अब जरा देखिएगा, जो अब मैं ये फर्क बता रहा हूँ, जो आप इंटरनेट से सर्च करेंगे somebody की जगह his और her ओब्लिक में इस्तेमाल होगा, यानी दोनों इस्तेमाल होगा।
लेकिन क्योंकि जो मॉडर्न ग्रामर है उनमें ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आपकी स्टैंडर्ड ग्रामर है यानी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उनमें हम इनको क्या यूज करते हैं, उनको हम क्या यूज करेंगे, उनको हम हिज इस्तेमाल करेंगे। ये मैस्कुलिन जो यूज करते हैं। हालांकि ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। समबडी से मुराद जरूरी तो नहीं कि औरत मर्द ही होगा, ये कोई औरत भी हो सकती है। लेकिन ये चूंकि लैंग्वेज में डोमिनेंस रही है इसकी मर्दों की, यानी मर्द चूंकि लैंग्वेज को बाहर जाते रहे हैं, तो उस वजह से लैंग्वेज में डोमिनेंस जो ना मैस्कुलिन की है। जैसे आप मैन इज मॉर्टल है, तो क्या जो ना वो वुमन मॉर्टल नहीं है। मैन इज मॉर्टल जब कहते हैं तो इसका मतलब है सारे हम इंसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी जगह पे जो प्रोनाउन लगाते हैं वो ही इस्तेमाल करते हैं। वर्ड जो इस्तेमाल करते हो मैन इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ आज के दौर में फेमिनिज्म तहरीकें चली, उन्होंने कहा ये लैंग्वेज में गलत है, तो फिर इस तरह से अब जो है वो दोनों इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आपने स्टैंडर्ड किसको मानना है, वो आपके हिज के साथ है। वैसे हिज और हर वाला अगर आ जाए तो फिर वो ऑप्शन आपने लेना है, क्योंकि हिज और हर का मतलब है फिर कोई आज की ग्रामर को भी वो से वो रख सकता है सामने। ठीक हो गया जी, समझ आ गई इस पॉइंट की। अब Yes, चलते sir. हैं जी वो प्रोनाउन जो आपके डबल रोल प्ले करते हैं जी। मोस्ट ऑफ देम क्या होगा, Don't. डोंट होगा। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स War. War. वाज होगा। अब War. एक और चीज देखिए, अभी मैंने आपको बताया, आप फिर जनरलाइज कर लिया आपने। देखें जब आप मल्टीपल चीजों को होंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह जो ना वेरी सून यू विल गिवन अ लॉट ऑफ वर्क। जो काम दिया जाए उसको पॉजिटिवली किया करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। इसमें देखें मोस्ट ऑफ हिज करेज होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या कहेंगे उसको, डज नॉट होगा, डोंट होगा, Does not. डज नॉट। यानी मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन भी लग सकता है और सिंगल वो सिंगल भी लग सकता है। प्लूरल कब लगेगा, जब क्वांटिफाई मतलब जिसको काउंट किया जा सके तब इस्तेमाल करेंगे। और सिंगल कब इस्तेमाल करेंगे, जब उसके बाद अनकाउंटेबल होगा। यानी अनकाउंटेबल नाउन चूंकि उसको गिन ही नहीं सकते ना, अनकाउंटेबल कहते हैं किसको है जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं जी। शाबाश। Have. हैव होगा। और ऑल ऑफ, अगर हम ऑल हिज एफर्ट अगर हो, Has. अगर ऑल हिज एफर्ट्स हो तो क्या होगा, हैज प्लेड क्रिकेट। Has. Has. मतलब ऑल हिज एफर्ट हो, ऑल ऑफ द बुक हो तो फिर क्या होगा, Is. Has. हैज। और अगर ऑल ऑफ द बुक्स, यानी जब ऑल ऑफ द भाई बंद कर लें, जब आपका माइक नहीं ठीक तो बंद कर लें। क्या बच्चों को हरकतें कर रहे हैं आप, मैच्योर होके। क्या होगा, आप जब आपने क्या करना है, जब आपने ऑल के साथ जो ना वो होने वाला नाउन उसके देखेंगे वो कौन सा है। जब हम कह रहे हैं ऑल द बुक, तो यहां से मुराद बुक सारी को कह रहे हैं या वो उस बुक का सारा हिस्सा एज ए यूनिट मुराद है। तो फिर इससे मुराद उस बुक का सारा हिस्सा होगा, यानी कि इसका सेंस बदल जाएगा। और जब ऑल द बुक्स कह रहे हैं तो इसका मतलब सारी किताबें, वहां पे बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं और उन सारी की किताबों के लिए। इस तरह से आप चूंकि कुछ चीजें हम दोनों में इस्तेमाल हो सकती है, जैसे ऑल ऑफ द बॉय नहीं हो सकता, कि हमें इंसान को हम इस तरह से डिस्कस नहीं करते कि ऑल ऑफ द बॉय यानी सारा का सारा लड़का, ये नहीं हम इसको कह सकते। तो इसलिए इसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, वो प्लूरल होना चाहिए। और काउंटेबल अगर है, अगर अनकाउंटेबल है, ऑल ऑफ हिज करेज, ऑल ऑफ हिज ऑनेस्टी, ऑल ऑफ हिज इंटेग्रिटी, तो फिर हम उसको सिंगल इस्तेमाल करें। चलें जी, मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, 6 टाइप के होते हैं। ईच, एवरी, आइदर, एनी, नाइदर, नॉन। पहली बात तो ये सारे के सारे सिंगल होते हैं। जब आउट ऑफ मैनी हो तो बाद वाला नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब उसके साथ भी सिंगल है। और ये जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ग्रुप क्या होना चाहिए, प्लूरल। ये 3 चीजें इसमें याद रखें, 4। क्या क्या, सारे सिंगल, ज्यादा में से एक होगा। तीसरा पॉइंट, वो क्या करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्लूरल होगा। मसला देखिए, Has.
हैज होगा। सब्जेक्ट आपका अब आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉय हो सकता है, No. यानी ये आउट ऑफ मैनी होते हैं। मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये पॉइंट जरा देखिए जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ मैनी होते हैं, यानी कि ये ज्यादा में से एक होता है। और दूसरी बात, एक और चौथी चीज जो मैंने बतानी थी वो ये थी, ये लेफ्ट वाले जो है ईच, आइदर और नाइदर, ये दो में से एक होता है, और ये जो राइट वाले हैं ज्यादा में से एक होता है। ठीक है, वैसे ये नेटिव स्पीकर इसको प्लूरल में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने फिर वही मैंने आपको बताया, ये नेट से आप कंफ्यूज होंगे। आपने ज़हन में रखना है कि जब आपने इस्तेमाल करना है इनको, तो इनको सिंगल जो ना वो के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वहां पे ऐसे भी हो सकता है, एवरी पर्सन्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में जो हमारी प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर है उसके मुताबिक हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको वो सिंगल ही उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। जी आगे चलें। नाइदर ऑफ द वर्कर्स, ट्राइस होगा, Twice. बस नन Remains. रिमेन्स होगा, Was was होगा, Was. was हो गई। ईच ऑफ द टू ब्रदर, दो में से हो तो ईच है, लेफ्ट वाला है। थ्री ब्रदर हो तो एवरी ऑफ द थ्री ब्रदर्स होगा। जी इज होगा, was हाँ ये मैंने आपको पहले ही बताया। एडजेक्टिव क्लॉज की सूरत में ये बड़ी अच्छा कंफ्यूजन who होती है। यहाँ पे ये हु किसकी जगह पे लग रहा है, बॉयज की जगह पे, तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, वर लगाना। अगर यहाँ पे सिर्फ सवाए ओनली के साथ हम लगाते हैं, ये एडजेक्टिव क्लॉज है ना, पिछले वाले नाउन के साथ लगती है, वरना इमीडिएट जिस नाउन के मीनिंग में ये इजाफा करता है उसके हिसाब से हमने वो लगाते हैं। तो फर्ज करो हम ये सुन लें, दोबारा से सुन लें। आइदर ऑफ द टू बॉयज, अब ये तो हमने, ये तो क्लियर हो गया। अब हु यहाँ पे किसकी जगह पे लग रहा है, क्या आइदर की जगह पे या बॉयज के साथ? अब boys की जगह एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज का फार्मूला क्या होता है कि जिस नाउन के साथ लगती है उसी के मीनिंग में इजाफा करती है, यानी उसी के हिसाब से जो ना एंटीसीडेंट बनाती है। यहाँ पे हु बॉयज की जगह पे है तो बॉयज के हिसाब से वर्ब लगेगा। अगर यहाँ पे सपोज मैं लगा देता हूँ कॉमा, तो फिर क्या करेंगे? क्या? अगर मैं Either कॉमा के लगा meaning देता हूँ में। बॉयज, वहाँ पे कॉमा लगेगा। कॉमा लगेगा तो इसका मतलब Either फिर में मैं करेंगे। आइदर के Either। मीनिंग में इजाफा कर रहा हूँ। फिर इसका मतलब है मैं यहाँ पे बॉयज एंटीसीडेंट नहीं ले रहा, बल्कि इससे पिछला नाउन लगा रहा है। कॉमा जब लग जाता है तो उसका मकसद क्या होता है कि आपका इमीडिएट एंटीसीडेंट जो है ना वो ये नाउन नहीं है, बल्कि इसलिए पिछला नाउन है या प्रोनाउन। तो ऐसी सूरत में फिर हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है जो इमीडिएट एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज हो वो इमीडिएट नाउन को लेती है, सवाए चंद एक केसेस के मैंने जैसे बताया। He is only one of those who work hard या who works hard? Works hard. works hard Works hard होगा, only के साथ Works हमें hard. इस्तेमाल करना है। Only बकरियां बांधो अपनी। जी क्या होगा? शाबाश। Anyone? Seats. It's here. Seats. चलें जी, अब जरा देखें जी अगली कैटेगरी है। जब हमने ज्वाइन करते हैं किसको, कंजक्शन के साथ हम ज्वाइन करते हैं, तो तब हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं? जी शाबाश, वो एग्रीमेंट हमने देखा। नाइदर नॉर जब भी कोऑर्डिनेटेड होते हैं तो वहां पे सेकंड सब्जेक्ट होता है, नाइदर नॉर अदर के साथ is होगा। ठीक है, शाबाश। shall until सब्जेक्ट क्या लगा? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आ जाए ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ जितने भी प्रोनाउन होंगे वो भी इस आई के साथ, ठीक है। फर्ज करो ये तो क्लियर है ना, यहाँ पे ही और आए, यहाँ पे फर्ज करो होता नाइदर ही नार आयशा रिमेन इनसाइड हिज हाउस, देयर हाउस या हर हाउस। क्या है? her house हर हाउस, क्योंकि हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है, वो लड़की है, और इस पूरी क्लॉज में जितनी भी जगह पे प्रोनाउन के रेफरेंस होंगे वो इस सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे, ये नहीं होगा कि पिछले वाले के साथ। ठीक हो गया?
नेक्स्ट वाला Does not. नॉट हो गया जी। Have. हैव होगा, बोथ जो है वो प्लूरल को इंडिकेट करते हैं जी। ये है कि जब हमारे पास क्या आ जाए, Accepts. अब ये हमने देखना है कि जहां पे आपका डिटर्मिनर एक आ जाए, ये डिटर्मिनर एक आ जाए तो इसका मतलब है ये एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज हैं, ये दो रोल है, तो तब हम इसको सिंगल इस्तेमाल करते हैं। जब हर एक के साथ डिटर्मिनर आ जाए तो फिर ये प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी एम्बिग्युइटीज हैं ग्रामर में और बहुत सारी वेरिएशंस हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इसके उल्ट किया होता है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये पॉइंट समझ लें, बहुत सारी जगहों पे गलत होगा। क्या है कि जब डिटर्मिनर एक आ जाए नाउन के साथ और नाउन दो हो तो इसका मतलब ये बंदा एक है और इसके रोल दो हैं। और क्या होगा अगर ये हर एक के अलग अलग आ जाए तो फिर इसका मतलब बंदे दो। चलो यहाँ पे क्या है, एक ही बंदा है जो टीचर भी और स्कॉलर भी है, तो क्या हो जाएगा एक्सेप्ट। सर जी बेटा। सर जो हमने मतलब आपने बताया नीदर नॉर और इधर आर, इसका मतलब जो वर्ब लगेगा वो अकॉर्डिंग फर्स्ट के लगेगा ना या सेकंड के? सेकंड वही तो बताया, प्रोनाउन हो या वर्ब हो दोनों सेकंड के साथ लगाएंगे। जो आइदर और नाइदर नॉर ये दोनों केसेस में, या सिंपल और आ जाए या सिंपल नॉर आ जाए, अकेला आ जाए, तब भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो जो इमीडिएट वर्ब के साथ होता है उसके हिसाब से लगाते हैं, यानी ऐसे समझ सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। क्लियर होगा? ये अकेला भी हो सकता है, ये नाइदर नॉर, अगर नाइदर नॉर इकट्ठा ना आए सिर्फ नॉर आ जाए, एली नॉर हिज ब्रदर्स, फिर क्या होगा, फिर भी वही होगा, एली और हिज ब्रदर, फिर भी वही होगा। यानी कि ये अकेला आ जाए या पेयर में आ जाए, ये दोनों सूरतों में हमने सेकंड सब्जेक्ट ही इस्तेमाल। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हो गया जी? जिसने पूछा था जी सर हो गया। ओके भाई नेक्स्ट। ये देखें, ये भी गलती लगती है बच्चों को। अब यहाँ पे देखिएगा आपका सब्जेक्ट कौन सा था, ये दो सब्जेक्ट है, एंड के साथ जब कोऑर्डिनेट कर देते हैं तो इसका मतलब ये प्लूरल में हो जाता है, ठीक है, एंड के साथ। अब एंड के साथ दो चीजों को हमने ज्वाइन किया, बिजनेसमैन और आय को, फिर क्या लगाएंगे हम उसके साथ, आर, ठीक है जी। जी उसके बाद एवरी बॉय एंड लर्नर हैज होगा, और एवरी बॉय एंड एवरी लर्नर हो तो फिर क्या होगा, फिर हैव होगा। लेकिन मैंने बताया कि ये बहुत सारी एम्बिग्युइटी है ग्रामर्स में, इवन दोनों बहुत सारी ग्रामर में मुख्तलिफ तरह के जो ना वो रूल हैं, लेकिन ये जो लॉजिकल रूल है जो सभी में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी आप ग्रामर में इवन जो है ना एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन वाली ग्रामर में भी बहुत सारी जगहों पे एम्बिग्युइटी होती है, एक जगह पे वो एक रूल बता रहे होते हैं और दूसरी जगह पे दूसरा रूल बता रहे होते हैं, उसके ही ऑपोजिट। जैसे आप एक ट्राई कीजिएगा, गिब्स वाली बुक में वो मैं बता रहा हूँ, गिब्स वाली बुक में आप देखेंगे तो वो जहाँ पे वो यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है वहां पे वो कहता है कि 2 and 2 जो ना मेक 4 लगाना है, और जब ये सारे दो चीजें एक नाउन को रिप्रेजेंट करें तो वो सिंगल इस्तेमाल होंगी। तो एक ही पेज पे उसने दो एक रूल बता के उसने उसी रूल को जो है ना वो वायलेट किया हुआ है। तो ये समझना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है, ये रूल होमोजेनाइज्ड होते हैं, एक्सेप्शंस पे रूल नहीं बनाए जाते, यानी कि रूल जो है ना हम मेजॉरिटी पे बनाते हैं। ये जो ग्रामर के जितने भी रूल है इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ नेटिव स्पीकर इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़े नेटिव स्पीकर इस्तेमाल करते हो तो उसको हम रूल नहीं बनाते। वैसे ये मैंने बताया दो अप्रोचेस हैं ग्रामर में, एक प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच है जिसके मुताबिक ये है कि जो रूल पहले बन गए हैं वही चलेंगे, आपकी जो ग्रामर है वही रूल को फॉलो करती है, और एक डिस्क्रिप्टिव रूल है, उसके मुताबिक डिस्क्रिप्टिव रूल के मुताबिक ये है कि आपका एक नेटिव स्पीकर भी अगर वो रूल स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब वो राइट, यानी वो रूल होगा। लेकिन मैंने बताया कि रूल हमेशा लैंग्वेज के मेजॉरिटी पे बनते हैं, जो ना वो एक्सेप्शंस पे नहीं बनते जी। अभी तक जो है ना ये हमारा आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज ओवर। अब आपने क्या करना है जी, आप लगेगा ना, हैज होगा, हैज मैंने बताया एवरी जब आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये सिंगल डिटर्मिनर एक हो गया ना अब आपका, उसके साथ सिंगल इस्तेमाल होगा। एवरी बॉय एंड एवरी लर्नर होगा तो फिर ये प्लूरल, ये वही रूल है जो यहाँ पे ऊपर हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, बिजनेसमैन और आय कितने लोग हैं, दो लोग हैं ना,
तो दो लोग के साथ एम लगता है, आर लगता है। और हाँ, वेरी सिंपल। सिर्फ आप आई से कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आप आई को समझे कि ये दो नाउन एक नाउन है एक प्रोनाउन मिलके प्लूरल बना है। जी। तो डिटरमिनर डिटर्मिनर वो होते हैं कि जो आपके नाउन को स्पेसिफाई करते हैं या जनरलाइज करते हैं। अब जब आप कह रहे हैं कि दिस मैन, तो ये बंदा क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि नहीं हो गया? बोले जी। डिटर्मिन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक बनाना। तो ये आपकी जो 9th पार्ट ऑफ स्पीच है वो इनफैक्ट डिटर्मिनर है। ग्रामरियन ने उसको अलग से कैटेगराइज किया। आपके जो आर्टिकल्स हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, जैसे हिज, माय, योर, देयर, आर वगैरह, इसको उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो एडजेक्टिव्स हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, ये सारे के सारे हम क्या यूज करते हैं, इसको हम डिटर्मिनर में इस्तेमाल करते हैं, जिसका मकसद होता है। और जैसे सम है, जैसे सम पर्सन, अब द सम पर्सन नहीं कह सकते इसको। और एक और याद रखनी है कि जो डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे, एक डिटर्मिनर एक टाइम पे इस्तेमाल हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि द से क्या होगा, द सम टीचर, ये नहीं हो सकता। सम लगेगा या द टीचर लगेगा। तो इसका मतलब जो है ना, यहाँ पे ये डिटर्मिनर एक से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकते, दो डिटर्मिनर एट ए टाइम इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है जी। या दिस द टीचर इज वेरी पुअर इन हिज क्या होगा, टीचिंग। तो दिस और दा का हम इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों डिटर्मिनर हैं और दोनों डिटर्मिनर इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और डिटर्मिनर, एक दूसरी बात है कि डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ लगते हैं। और ये डिटर्मिनर के साथ जो ना हम ये रूल पढ़ रहे हैं कि अगर डिटर्मिनर जो है स्पेसिफिक हो जाए, एक जो नाउन को स्पेसिफिक कर दे, उसके रोल दो होंगे तो फिर वो सिंगल होगा। अगर हर एक को लहदा स्पेसिफाई किया जाए तो इसका मतलब बंदे दो हो जाए। ठीक हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चन? अब आपने क्या करना है, आपने, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, एक आपको असाइनमेंट भी, आपको एक पेपर भी, वो क्या नाम है, स्टेप का था, वो आपने देख लेना है। उसके बारे में जो कंफ्यूजन होगी वो आपने ग्रुप में शेयर करना है। टॉपिक हमारी इस तरह से उसी सिलेबस जो आउटलाइन है उसके मुताबिक चलेंगे। अगर कहीं पे हमारा सिलेबस जो है वो हो जाए, फर्ज करो वो टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाए, तो उसको हम सेकंड टाइम में क्लास लेके उसको कवर अप करेंगे। लेकिन जो शेड्यूल है उसको हम उसी तरह से फॉलो करेंगे, ताकि हम टाइमली जो है ना उसको सारी चीजों को। और आज की जो है असेसमेंट में आपके सिनोनिम आपको सारे वो मिल गए थे। सिनोनिम के नोट्स मैंने 3 शेयर किए थे आपको पीडीएफ फॉर्म में। वो आपने जो आपको बताया था उसके मुताबिक सिनोनिम प्लस जो है ना वो वोकैबुलरी यूज इन कॉन्टेक्स्ट, और प्लस जो ग्रामर जो कल पढ़ा था उसके रिलेटेड आपकी आज की असाइनमेंट हो। इफ यू ये तो सिनोनिम्स जो हैं वो 208 वर्ड है, लेकिन सर अगर फिर चेंज हो गए तो चेंज जो हो पहले गए, डोंट वरी। सिनोनिम आपको बेटा अंग्रेजी है, अंग्रेजी आप जो है वो मरीख पे भी चले जाएं, अंग्रेजी ही रहेगी। ये आपका बायो नहीं है। जब आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ ली तो आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे। अंग्रेजी ऐसी नहीं है बेटा। लैंग्वेज जो भी होती है वो एक सेट ऑफ मतलब रूल्स होती है, वो सेम रहते हैं, चाहे सिलेबस चेंज हो जाए वो सेम ही रहता है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं।